लीजिए, हो गई एक और प्यारी सी सुबह। और आज सुबह की शुरुआत हुई है। मैंने सोचा कि मैं जाके बाहर वेदर चेक कर लेती हूँ, क्योंकि 2-3 दिनों से काफ़ी वेदर ख़राब था। इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी। तो आज मुझे उठते ही वेदर काफ़ी प्यारा लगा, इसलिए मैंने सोचा सुबह सुबह उठ के पहले मैं बालकनी जाकर थोड़ा वेदर चेक करती हूँ और उसके बाद करूँगी अपने दिन की शुरुआत। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज है जुम्मा, तो आप सभी को मेरी तरफ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और बज रहे हैं, टाइम हो रहा है 10:30 हो रहा है। और हम लोग उठ के नाश्ता वाश्ता कर चुके हैं, क्योंकि आज जुम्मा है तो सब चीज़ जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो मैंने वो शूट वूट नहीं किया है। अभी मेरे काम हैं थोड़े, कि मैं अभी रूम की सफाई करूँगी और उसके बाद फिर रुएत को शावर दूँगी, मैं शावर लूँगी और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं कि आज हम लोग क्या क्या करते हैं, जुम्मे के दिन अपने घर पे क्या क्या करते हैं। आज मुझे खाना वाना बनाना है नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी ने कॉल करके बोला कि वो खाना भिजाएंगी। तो मैंने सोचा कि मेरे बाकी जो सारे काम हैं वो आज हो जाएंगे। और ये रहा रुएद, ये भी उठ चुका है और ये अपनी मम्मी को हेल्प कर रहा है काम करने में। कंटिन्यू होगा जो जुम्मा में जो करते हैं, ऑब्वियसली बाद में नमाज पढ़ना है। तो उसके बाद चल दिखाती हूँ फिर आगे मैं क्या क्या करती हूँ। और रुएद तो फुल मस्ती में है। आज वो भी जल्दी उठ चुका है, क्योंकि अगर हम लोग सोते रहते हैं तो वो भी सोता रहता है, अगर हम लोग जल्दी उठ जाते तो वो भी उठ जाता है। तो इसीलिए अब मैं करती हूँ सफाई। तो ये हालत है पूरे बेड की। अभी तक मैंने सोचा पहले नाश्ता वाश्ता कर लेते, उसके बाद सारी चीज़ें करूँगी। तो ये हालत है। आज मैं ये सारा चेंज करूँगी और फिर रूम साफ़ करूँगी। फिर आगे मैं हॉल रूम भी साफ़ करूँगी, तो वो भी दिखाते हैं। क्योंकि है तो अभी ये बारिश का मौसम, सारा घर कैसे रूम कपड़े कपड़े हुए रखे हैं। तो सारा देखो यहाँ पे 3-4 दिन से ऐसी बारिश हो रही थी, ऐसी बारिश हो रही थी कि ज़रा सा भी मतलब कपड़े सुखाने की जगह नहीं थी। तो यही घर पे डाल दिया। और अभी मैं थोड़ी सी धूप आई है तो ये सारे कपड़े मैं बाहर डालूँगी और यहाँ भी साफ़ करूँगी। अच्छा नहीं लगता पूरे घर पे कपड़े वपड़े, बट क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि बारिश की वजह से कपड़े सुखाने भी ज़रूरी है। तो बस जल्दी जल्दी से मैं सारे घर की सफाई कर रही थी। यहाँ मेरा बेडरूम मैंने डीप क्लीन किया, क्योंकि हर जुम्मे को मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने पूरे घर की डीप क्लीनिंग कर लूँ। आज मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बेडरूम और अपना पूरा घर ही डीप क्लीनिंग कर लूँ। तो वही बस मैं लग गई थी। तो मैंने अच्छे से अपने बेडरूम की डीप क्लीनिंग कर ली थी। और वैसे तो रोज़ ही पूरे घर की सफाई करती हूँ, बट अपना हाइजीन अपने हाथ पे होता है, वो भी मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो सारा कुछ क्लीन व्लीन यहाँ पे कर लिया था मैंने। और फिर इसके बाद मैं गई और हॉल रूम की सफाई करने लगी। और क्योंकि उसमें बहुत कपड़े बिखरे हुए थे, तो मैंने सब कुछ सेट वेट किया और उसके बाद
मुझे जाकर अपने किचन की क्लीनिंग करनी थी। हो गई मेरे घर की डीप क्लीनिंग। सारी क्लीनिंग मैंने कर ली। अब मैं जाऊंगी रुवेद को नहलाने और मैं भी फ्रेश हो जाऊंगी। आइए दिखाते, हो गई डीप क्लीनिंग। डीपली क्लीन किया है। अब मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि ये पूरा डीप क्लीन हो गया है। तो रुवेद क्या है नहाने के लिए, तब तक मैं रुवेद के बॉटल्स धो लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं भी जाऊँगी नहाने के लिए। और उसके बाद फिर हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे। आयत भी जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर आने के बाद फिर मेरा भाई आके खाना दे के जा चुका है, तो आने के बाद आयत नमाज़ पढ़ के आ जाएंगे। फिर हम लोग लंच करेंगे। ये सारे बॉटल्स रो के क्लीन कर लेती हूँ पहले। ये तीनों बॉटल्स हैं। सारे बर्तन मैंने धो लिए थे, ये रखे हुए, बस सब सेट करने को बाकी है। बस ये रोहित के बॉटल धोऊंगी, उसके बाद सारे क्लीन करूँगी। दूध वाले भैया ने दूध दे जा चुका है, दूध वाला भैया। तो बस दूध बॉयल पे चढ़ा चुकी हूँ। बाकी मेरा खाना तो आ ही गया है। पहले ये क्लीनिंग कर लेती हूँ और फिर मैं फ्रेश होकर फिर खाना खाऊँगी। यहाँ क्लीन करूँगी और उसके बाद क्लीन करने के बाद मैं नहाने जाऊँगी। और उसके बाद मुझे सबसे पहले नमाज़ पढ़नी है। नमाज़ पढ़ने के बाद आगे फिर मैं खाना वाना खाऊँगी, बाकी सारे काम करूँगी, रोहित के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगी। तो हो गई है मेरी किचन की क्लीनिंग और रोहित का बॉटल भी मैंने धो दिया है। यहाँ दूध भी बॉयल हो गया है। ये बॉटल मैं धो के रख चुकी हूँ। अब हम लोग चलते हैं। अब सफाई वफाई हो गई है, अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब ये रू हो गया तैयार। ईनम आई है, उसकी बहन अपी, और इसको देख के रू बहुत ज़्यादा खुश है। और रू तैयार हो गया है, ये बन गया पठान। बेटा अपना ड्रेस दिखाओ। रू खड़े हो जाओ बेटा, रू खड़े हो जाओ। ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, ऐसे खड़ा भी नहीं हो रहा है। हाँ, रुवेद ने और आयत ने सेम ड्रेस पहना है आज। यहीं खेल रहा है। हाय रुवेद, क्या कर रहे बेटा? ये भी यहीं खेल रहा है। बेबी आपने खाना खा लिया? रुवेद आपने खाना खा लिया? रू ये देखो, हाय बोलो। रू देखो, हाय बोल दो बेटा, हाय बोल दो, हाय बोल दो। आज रोहित बहुत ज़्यादा हैप्पी था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, इतना खुश हो रहा था क्योंकि उसकी कज़न आई है और उसको खेलने के लिए पूरे टाइम के लिए कोई मिल चुका है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। और उसको बार बार कहे जा रहा था कि मेरे पास बैठो, मेरे पास बैठो। वो उसको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ रहा। और इससे क्या हो गया, ये पूरे दिन मेरे पीछे पीछे घूमता है, तो मुझे भी थोड़ा वक्त मिल गया कि मैं जल्दी जल्दी से अपना सारा काम कंप्लीट कर लूँ और फिर उसके बाद नमाज के लिए तैयार हो जाऊँ। सो अच्छा ही हुआ ना फिर जो आ गई ईनम भी। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि जुम्मा है और इबादत करनी तो ज़रूरी होती है। और इसके बाद सारी चीज़ें करूँ। आयत भी नमाज़ पढ़ने जा चुके हैं। अब मैं नमाज़ पढ़ूँगी और उसके बाद खाना वाना खाएंगे, आगे कंटिन्यू करने की। जुम्मा है और सब चीज़ें टाइम पे करनी ज़रूरी है। आज बड़ा ही हेक्टिक था और जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें मैंने की। इनम खेल रही है रुवेद के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए, उसके बाद खाना वाना खाएंगे। तो इबादत करनी तो रोज़ ही ज़रूरी होती है। कोशिश करती हूँ कि पढूँ, बट अगर नहीं हो पाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश रहती है कि एटलीस्ट मैं जुम्मा के दिन तो सारी इबादत करूँ। इससे क्या है, इंसान का खुद ही जो है ना कि ज़हनी सुकून बना रहता है
और फिर उस दिन देखना, किसी दिन अगर आप इबादत करो ना तो उस दिन पूरा दिन आपका बहुत ही अच्छा जाता है और आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है, बहुत लाइट लाइट सा फ़ील होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़रूर करूँ। बस हो गई मेरी नमाज कंप्लीट और जा रही हूँ मैं रोहित को खिला देती हूँ, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा तब से खेल खेल के टायर्ड हो गया, उसे भी भूख लगी होगी। तो चलती हूँ, फिर मैं उसको खिलाती हूँ। रोहित को मैं खिला चुकी थी और फिर आयत आ चुके थे और मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से खाना निकाल लेती हूँ और फिर साथ में बैठ के खा लेंगे। तब तक रोहित वहाँ खेलने लगा था और मैंने सोचा खाना खाते खाते थोड़ा कुछ टीवी पे एंजॉय कर लेते हैं, बट फिर सोचा कि नहीं, खाना खाते वक्त अपनी फैमिली टाइम ज़रूरी होती है। सो हमने काफ़ी अच्छा टाइम, काफ़ी अच्छा वक्त गुजारा और खाना वाना खा के फिर थोड़ा सा रोहित के साथ टाइम स्पेंड किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खेलने में लगा हुआ था। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था उसको देखकर। वैसे तो बेचारा अकेले खेलते रहता है। और उसके बाद आज उसके इतने सारे, मतलब उसकी कज़न आई थी तो बाकी कज़न्स भी नीचे से आ गई थी जो उसके साथ ही रहती है। वैसे तो खेलते हैं सब साथ में, बट आज उसको ज़्यादा पैम्परिंग मिल गया तो ओवर एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया है ये। आप लोग क्या कर रहे हो? इसको देखो, हर वक्त यहाँ पे लगा रहता है, बार बार पता नहीं इसको नल खोलने में क्या रहता है। रूहे, तुम ये क्यों खोलते हो? रू बेबी, इतना पानी वेस्ट नहीं करते रू। इसको रोको तो ऐसे करने लगता है। देखो, क्यों रो रहे हो आप? क्यों रो रहे हो आप? क्यों रो रहे हो आप? क्यों रो रहे हो? देखो अपनी शक्ल देखो। इनू, ये क्या कर रहे इनू? तुमको भी तंग कर दे रहा है। अब रू कैसे रोता है? कैसे होता है मालूम है? अब ये फिर आ गया, यहीं आ गया फिर। बस करो रू। सो मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और इंशाअल्लाह ताला कल मैं शादी पे जा रही हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग मेरा होगा पिंक ड्रेस मेकअप क्रिएशन लुक, जिसमें मैं पिंक मेकअप क्रिएट करूँगी। तो अगर आप देखना चाहते हो तो मेरा नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।